स्टूडेंट आप देख रहे होंगे आपके टेक्स्ट बुक में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके चार्ट बने हुए हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पे आप जो देखोगे ये 1 और 2 ये दो ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक होते हैं, है ना। एस ब्लॉक। और याद रखना यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में क्यों रखे हैं और उसको फर्स्ट पोजीशन क्यों दिया गया है। तो हेनरी मोस्ले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो फील है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 है। एटॉमिक नंबर के कारण हम इसे एस ब्लॉक में रखे हैं और फर्स्ट पोजीशन दिए हैं। वैसे तो हाइड्रोजन सभी ब्लॉक में सभी जगह एडजस्ट कर सकता है वैसे, और कहते ये भी हैं कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन उसे एस ब्लॉक में रखने का मेन रीज़न है उसका एटॉमिक नंबर। तो अब जानते हैं इस पीरियोडिक टेबल के कुछ इम्पोर्टेंट्स कि ये क्या शो करता है। तो देखो यहाँ पे जो दो ग्रुप हैं आपको ये होते हैं एस ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं बेटा, है ना, एलिमेंट जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक में जाता है, इसीलिए एस ब्लॉक रखा गया है। अब ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या होता है उसको और डिटेल में आगे मैं समझाऊंगी। पहले ये जानते हैं कि ये ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है। अब ये जो 13 से 18 तक का आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है वो आपका पी ब्लॉक है। क्या है? पी ब्लॉक। अब यहाँ पे और जो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये डी ब्लॉक है। याद रखना जो नंबर होते हैं वो एस के बाद पी, पी के बाद डी और डी के बाद एफ ब्लॉक का होता है। यहाँ पे एस पर डी फिर यहाँ पी, डी को बीच में रखा गया है। रीज़न क्या है ये जानते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं बेटा उन एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट से मैच करता है। मैच करने की वजह से उसे मतलब बीच में रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। इधर एस रख दिए और इधर पी रख दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनको हम मेटोलाइट्स बोलते हैं, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? मेटोलाइट्स होते हैं, कलरफुल होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही करते हैं। सेकेंड ये आते हैं कि अगर ये जो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है ग्रुप में वो मेटल होते हैं, प्योर मेटल। पहचानने का तरीका है एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो प्योर मेटल हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको मेटोलाइट्स बोलते हैं, कलरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज से मैच करते हैं और इसी कारण से हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। याद रखना क्वेश्चन आता है कि इसे ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है ना। वाई कॉल ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को क्यों बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो अब आते हैं पी ब्लॉक पे। तो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ 3 आपको मेटल मिलेंगे, बाकी नॉन मेटल में ही आएंगे काउंट। तो इसमें जो 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं उनमें जो 17 नंबर का ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव ग्रुप होता है। इसे हम हाइलोजन या हेलो एलिमेंट ग्रुप कहते हैं। ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो होती है ना, वो वैलेंसी सेम होती है और ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम इनको पावर ऑफ गर्ल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और जो 18 ग्रुप है वो कभी भी कोई एफर्ट नहीं कर सकता। हम बोल सकते हैं घर के बुजुर्ग लोग जो जब गुस्से में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वैसे तो वो शांत ही रहते हैं, चुपचाप रहेंगे। तो ये 18 ग्रुप यही है। नोबेल गैस बोलते हैं जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं। ये ऐसे तो वर्क करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे तो ये कभी भी एफर्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है तो वो अपने में ही मस्त होते हैं। तो 18 ग्रुप और 17 ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। अब एफ ब्लॉक की बात करूँ तो एफ ब्लॉक को टोटल ऊपर के ब्लॉक से अलग ही अरेंज किया गया है जिसमें 2 सब ग्रुप हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो आपको आपके बुक में ये पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई देगा। आप उसमें पढ़ सकते हो कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को बीच में सेंटर में रखने का मेन रीज़न आपको अब पता चल गया है। तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन नील बोर ने एज
क्यों दिया था, मतलब पहले तो उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर दिया था नील बोर ने, आप सभी को मालूम है डॉट स्ट्रक्चर KLMN का, है ना, जिसमें 2, 8, 8, 16, 32 इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल में SPDF का ब्लॉक होता क्या है, और ये एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहे हैं, किसी के P में जा रहे हैं तो उसको P में रखा गया है, ये रीज़न क्या है ये जानते हैं। ठीक है,